किस भेड़ की नस्ल का अन्य नाम चनोथर भी है? तो इसलिए चनोथर इसलिए कहा जाता है क्योंकि चारा चरते समय इसके जो कान हैं वो जमीन को लग जाते हैं, इस कारण से चनोतर कहा जाता है। तो इसकी नस्ल है सोनारी नस्ल। सोनारी नस्ल की जो भेड़ है उसे चनोथर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर की स्थापना की गई थी। तो वर्ष 1959 ईस्वी में की गई थी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की। अगला प्रश्न है, कावड़ किसे कहा जाता है? तो इसमें कई द्वार बने होते हैं। यह एक मंदिर नुमा आकृति है। यह लाल रंग में रंगी जाती है। उपयुक्त सभी विशेषताएं आपके कावड़ की होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्रशैली को माना गया है? तो ये मेवाड़ शैली को माना गया है चित्रकला की मूल शैली। और जो सबसे आदिम चित्रकला शैली है वह भी मेवाड़ चित्रशैली को माना गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था और इसमें 7 चरण लगे थे। इस कारण से 1 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, मोर ध्वज और निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये दोनों ही किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है, मोर ध्वज और निहाल चंद। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है? तो ये परमानंद चोयल है जो कि भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है। अगला प्रश्न है, किस चित्रशैली में पीला रंग प्रधान रहा है? तो ये बीकानेर चित्रशैली में रहा है पीला रंग प्रधान। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला सबसे प्राचीन मानी जाती है? तो इसमें मेवाड़ शैली है जो कि सबसे प्राचीन मानी जाती है। अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर किया गया चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? तो ये बीकानेर चित्रशैली की विशेषता थी। इसमें जो उस्ता कला ही से हम कहते हैं जो कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, ये बीकानेर में विकसित एक शैली है जो कि उस्ता परिवार के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक पड़ा है? तो आमेर शैली पर सबसे ज़्यादा मुगल प्रभाव पड़ा है क्योंकि जो मुगल है और जो आमेर के जो शासक थे इन दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। इस कारण से जो मुगल शैली है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा आमेर शैली पर पड़ा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्थापना कला का जनक किसको कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को कहा जाता है क्योंकि जो आपके मेवाड़ के 84 दुर्ग है उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था और प्रसिद्ध कुंभलगढ़ का किला भी किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने ही बनवाया था। इस कारण से इन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक के संयोग से अकबर ने 1570 में
नागौर दरबार का आयोजन किया था? तो ये आमेर के राजा थे भारमल। इनके संयोग से अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, रणथंबोर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के मध्य हुआ था, जिसमें हमीर की हार हुई थी और इसमें खिलजी की क्या हुई थी? जीत हुई थी। तो खिलजी ने आक्रमण किया था क्योंकि हमीर देव चौहान ने यहाँ पर जो खिलजी के विद्रोही सेनापति थे उनको शरण दी थी। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध परमाणु विद्युत घर की स्थापना किस राष्ट्र के संयोग से की गई है? तो ये कनाडा के संयोग से की गई है। राणा प्रताप सागर बांध की स्थापना और यहाँ पर ही परमाणु बिजली घर भी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी है? तो चंबल नदी है, जो कि सबसे बड़ी नदी है और ये अपने साथ जो मिट्टी है उसे बहा कर ले जाती है। इसे ही हम अवनालिका अपर्दन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ताल छापर अभ्यारण्य है, जो कि आपका चूरू जिले में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आमेर के समीप हटोड़ी में 1927 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। हटोड़ी में गांधी आश्रम की स्थापना। अगला प्रश्न है, रोहिणी वरुणा आदि किस्में किस फसल की है? तो ये सरसों फसल की किस्में हैं, रोहिणी और वरुणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए अमृता देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो वन संपदा और वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है और ये वन क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है राजस्थान सरकार का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के लिए उपयोग किया जाने वाला स्थानीय नाम है? तो इसे सीमलो कहते हैं खेजड़ी वृक्ष को, और जो खेजड़ी वृक्ष है इसे शमी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी पूजा कब की जाती है? तो दशहरे पर इसकी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर का 1550 ईस्वी में अर्ध शाखा किसके आक्रमण के कारण हुआ था? तो यहाँ पर अमीर अली ने आक्रमण किया था। तो यहाँ पर राजा के नेतृत्व में केसरिया तो हुआ था, लेकिन महिलाओं के नेतृत्व में जौहर नहीं हुआ। इस कारण से इसे अर्ध शाखा कहते हैं। जब शाखा होता है तो उसमें केसरिया भी होता है और जौहर भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था।